Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by दिव्या। चलिए, जैसे आपको पता है कि हम पाइथन की क्लासेस देख रहे हैं और पाइथन में लास्ट में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट सीखा था क्या होता है और उसमें हमने इफ, एलिफ और एल्स वगैरह हमने देख रखा है। ओके, आज की क्लास में हम लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। लूप क्या होता है? जैसे क्या होता है, जैसे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं आपको कि सपोज मान लीजिए कि आपको लिखवाना है, हाई लिखवाना है आपको किसी से, ठीक है, और हाई लिखवाना है आपको मान लीजिए 1000 टाइम 100 टाइम्स। तो आप एक एक करके लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लगा सकते हैं, उस पर लूप लगा सकते हैं। लूप कैसे लगा सकते हैं? लूप्स भी देखिए दो टाइप्स के होते हैं, पहले ये भी बताते हैं आपको। लूप दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप में वो आपके रेंज बाउंडेड होता है, लाइक आपको रेंज देनी पड़ती है। यहाँ से मतलब एक फिक्स लिमिट से एक फिक्स लिमिट तक आपको चलना है, ठीक है, और उस हिसाब से वो फॉर लूप फॉलो करता है। और जो हमारा व्हाइल लूप है वो हमारी कंडीशनल बेस्ड होता है, मतलब कि आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है देन तब तक ये चलता ही रहेगा, वो होता है व्हाइल लूप आपका। ओके, तो चलिए आज हम देखते हैं फॉर लूप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग वीडियो तो प्लीज आप जरूर पूछिए। ओके, आई एम हेयर फॉर यू ओनली। चलिए, अब हमारा ये हमने ओपन कर लिया है, यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं। ओके ओके, सो हमने यहाँ पे बना लिया। लूप्स के बारे में देखने वाले हैं तो हमने फॉर लूप लिख लिया है। देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। हम अगर बी दबाते हैं, मतलब पहले तो इसे रन करवा दीजिए, देन आप ऑटोमेटिकली सेकेंड लाइन में आ जाए। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। पहले मान लीजिए एक हम एल लिया है हमने। एल क्या है? एल में हम एक लिस्ट लेंगे। लिस्ट क्या होता है? जब हमें लिस्ट लेना होता है तो हमें इस तरीके के कॉलम लगाना होता है। मैं ऐसे नंबर दे रही हूँ, कुछ भी रैंडम नंबर है। ओके, फिर मैं बताऊंगी कि हम इससे करने क्या वाले हैं। ओके, तो सफिशिएंट है। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ रन कराएंगे, मीन्स हमारे डेटा सेव हो गया है। एल का डेटा सेव हो गया, आपको देखना है तो आप ये प्रेस करिए और आप डायरेक्टली रन कर दीजिए। ओके, सो ये आपको दिख गया कि आपका डेटा सेव हो गया, एल में ये वैल्यू आ गई है। लिस्ट है तो इसी वजह से यहाँ पे इस टाइप के ब्रैकेट लगे हुए हैं। ओके, चलिए अब हम फॉर लूप को देखते हैं कैसे वर्क करता है। जैसे फॉर आई इन एल करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर, ये फॉर लूप पे लूप लगा रहे हैं, मतलब कि साइकिल चलती रहे, ठीक है। आई आई हमारा इटरेबल होता है, लाइक मतलब आप चाहते हैं कि एक बार 1 आए, फिर बाद में 78 आए, फिर 96, फिर 5, इसलिए एक एक एलिमेंट को लेने के लिए हमने आई लगा दिया है। आई की जगह आप कोई भी नंबर मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक आप लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी, ठीक है। बस यहाँ पे आपको कुछ लिखना जरूर है ताकि वो ये पता करे कि हाँ जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो इस तरीके से ऐसे करके निकाल रहे हैं। ओके, निकालना किस में से? निकालना इस रेंज में, ये लिस्ट में से। तो हमने एल ले लिया। ओके, देन हमने यहाँ पे कॉलन लगाया इफ। अब यहाँ हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ आई, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, जो निकाला है उस पे आई डिवाइडेड बाय मॉडुलस 2 कर दिया हमने, और फिर हमने यहाँ कॉलन लगा दिया, ठीक है। अब हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं? मान लीजिए हम हाई प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। नहीं, हाई नहीं, हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं नंबर इज इवन। इवन कैसे? देखिए आप, सिंपल बात है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर इवन है। अगर नहीं है तो उसके लिए क्या होता है? एल्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एल्स और इफ का कैसे क्या यूज है, तो आप पहले वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, देन आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो नंबर इज ऑड। ये हमने कुछ बड़ा नहीं किया है इसमें, नॉर्मल सा हमने ये स्टेटमेंट बना दिया। अब आप इसे रन कराइए, आप देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? पहला नंबर हमारा क्या है? ऑड, सेकेंड इवन, उस हिसाब से सारे वैल्यू यहाँ पे आ गए। अब ये तो हो गया, पर ये नंबर आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से नंबर है? हमें तो याद ही नहीं आ रहा है। नंबर तो लिखा है बट यहाँ ऐसे लिखा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे इनके आगे लिख के आए ये कौन सा नंबर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है? फॉर सिंपल ना कॉपी कर दीजिएगा,
इसी में हम ऐड ऑन कर देंगे तो आपको ज़्यादा वो नहीं मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमें और भी आपको चीज़ें समझानी है। तो हम यहाँ कॉपी करेंगे, देन पेस्ट कर देंगे। ओके, सो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है एंड देन हम इसमें ऐड ऑन करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, आई लिख देंगे एंड देन एफ लिख देंगे। इसका यूज क्या है अभी आपको बताते हैं हम। जैसे इस तरीके से आपको लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ही होना चाहिए। आई हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आई की। एफ हमने बाहर इसलिए लगाया ताकि हमारे इसके अंदर वो वैल्यू लिखी आ जाए। अब इसको क्या करना है, सिंपल आप इसको रन करा दीजिए। देखिए अब क्या हुआ कि आपका क्या है, स्टेटमेंट वही है पुरानी वाली जो हमने यूज की थी, बट यहाँ क्या है, यहाँ पे हमने जो एफ और ये आई अंदर लगाया है, आई मतलब जो एक एक एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट आप यहाँ देखना चाहते हैं कि आई यहाँ पे आ गया। एफ लगाने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो आई का वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है वो आप देखना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपने एफ लगा दिया यहाँ पे। एफ इवन, जो इवन है उसके आगे इवन, जो ऑड है वो ऑड लिख के यहाँ पे आ गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर लूप का एग्जाम्पल, ये हमारा फॉर लूप होता है। और भी हम कंडीशंस में लगा सकते हैं, लाइक मान लीजिए फॉर एक रेंज ले लेते हैं हम। जैसे हम रेंज लिया, रेंज में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 10 लेके 30 तक रेंज ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल इसे आप रन करा दीजिए, इससे क्या होगा आप देख, यहाँ क्या लिख के आ गया, रेंज 10 से 30, मतलब 10 से 30 तक की वैल्यू आ गई है। ओके, अब आप क्या चाहते हैं, इसे प्रिंट कराना, फॉर आई इन रेंज। आप फॉर आई इन रेंज लिख दीजिए, मतलब कि आपको आई रेंज में से एक एक वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। आप लिखिए प्रिंट, प्रिंट क्या कराना चाहते हैं, आई को प्रिंट कराना चाहते हैं, क्योंकि निकालना किसकी वैल्यू, क्या निकालना है, आई निकालना है ना, इसमें से एक एक वैल्यू, इसलिए हमने आई लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करिए। ओके, सो some error is detected here, wait a moment, for I in करना है हमें। ओके लिसन, तो हम क्या करेंगे, हमें देखिए यहाँ पे आई रेंज हो गया, रेंज निकालने के लिए यूज करते हैं। तो सिंपल, पहले हमें हटा देना, यहाँ से कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। इसका मतलब सिंपल है कि आपका जो एक रेंज है, ये रेंज आपने फिक्स कर ली है, लाइक मतलब 10 से लेके 30 तक के बीच की रेंज की बात कर रहे हैं आप। ओके, इसका मतलब ये हो गया। अब आप इसे लिस्ट में देखना चाहते हैं, पहले हम आपको बताते हैं लिस्ट में कैसे ला सकते हैं। आप यहाँ लिखिए लिस्ट, फिर आप इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए, रेंज लिख दीजिए। रेंज क्या है आपकी, रेंज है आपकी 10 से कितना है, 30 तक है, तो आपने 30 लिख दिया। अब यहाँ क्या होगा, ये आपको लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सी, ये आपके लिस्ट में कन्वर्ट हो गए। ओके, आप इस आराम से देख सकते हैं, इस तरीके से आपके 30 तक की वैल्यू आ गई है लिस्ट के अंदर करके। ओके, ग्रेट। अब आप क्या चाह रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाह रहे हैं, मीन्स आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, फॉर आई इन, आई की वैल्यू चाह रहे हैं इन रेंज, रेंज में से। ओके, अब आपको ये भी लिखना है कि रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, वो हमने लास्ट ये रेंज नहीं लिखा था ना, कहाँ से कहाँ तक है, इसी वजह से एरर शो कर रहा है। रेंज लिख दिया हमने कि 10 से 30 तक की रेंज हम लिख रहे हैं, प्रिंट कराना चाह रहे हैं हम, ठीक है, हाँ करा रहे हैं हम। क्या प्रिंट करा रहे हैं आप, हम प्रिंट करा रहे हैं आई को, एंड देखिए आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आएगा। यहाँ पे हम आई को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ये लूप का केस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लूप चला रहे हैं, आई की वैल्यू चाहिए आपको, इसका रेंज चेंज कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा पता चले कि कुछ डिफरेंस भी है। यहाँ पे 10 से 20 तक की, ओके, और प्रिंट करवाना चाह रहे हैं आई। ओके, तो क्लिक किया हमने, यहाँ पे सिंपल आपकी एक एक वैल्यू लाइन से यहाँ पे आ गई। आप चाह रहे हैं यहाँ नहीं, ये कुछ ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है, आप एक लाइन में इसे चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप इसे पहले कॉपी कर लेते हैं हम,
पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल यहाँ पे एक कॉलन लगाना है, लिखना है एंड कराना चाह रहे हैं इक्वल टू, फिर आपको कॉलन लगाना है। अब क्या चाह रहे हैं आप इन लाइनों, मतलब एक जो आपकी वैल्यू आ रही है उसके बीच में आप डिफरेंस क्या चाह रहे हैं, स्पेस क्या चाह रहे हैं तो स्पेस एंड देन आप सिंपल यहाँ पे रन करवा दीजिए। स्पेस आ गया। अगेन आप क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हम स्टार रख देते हैं बीच में। देखिए मैंने स्टार रख दिया है। अब मैं इसे रन कराऊंगी। हो क्या रहा है कि देखिए लूप चल रहा है, उसमें हमारा हर एक इटरेबल जो हमारा रेंज है उसमें से एक एक वैल्यू हमें फाइंड करके दे रहा है। एंड लगाने का फायदा क्या है, एंड लगाने का फायदा यह है कि यहाँ पे हमने स्पेस रखा, बीच में कुछ नहीं रखा तो स्पेस आ गया, डिफरेंस आ गया। अगर और यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे स्टार रखा तो स्टार बीच में आ गई। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं रखते, जैसे यहाँ पे हम कुछ नहीं रखते, तो आप देखिएगा कितना मर्ज वैल्यू आएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या है। देखिए आपको ये समझ में आएगा वर्ड स्टार्ट कहाँ से और एंड कहाँ से। देखिए तो चल रहा है आपको। आप कह सकते हैं कि ये 1 से 10 से 20 तक 90 तक की वैल्यू है, नहीं ना? क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो सही की जैसी लग रही है। ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि हाँ कुछ डिफरेंस दिखे, हमने यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं अपना नाम लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपना सिंपल नाम लिख दूँ, अब एक हर एक वर्ड के बाद मेरा नाम आएगा। देखिए अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, मतलब स्पेस, देखिए नाम भी है और ये क्या हो रहा है कि आपको नंबर्स भी आ रहे हैं, नेम भी आ रहा है। नेम किस जगह पे आ रहा है, स्पेस की जगह पे जो हमने लिया है। ओके चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। मेनली क्या है कि आपका लूप है एक जो कि चलता है, तो आपको कंडीशन जो आप लगाएंगे उस हिसाब से आपको वैल्यू फाइंड करके देता है। ओके चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर जेड, ओके सो फॉर आई इन रेंज लेते हैं हम। ओके आई इन रेंज ले लिया। इसे हम रेंज क्या रख रहे हैं, 1 से लेके 11 रख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 10 तक आता है एक रेंज, मतलब जब ये इंटरवल करके देता है हमें और पॉइंट निकाल के देता है तो हमारी वैल्यू एक कम आती है। जैसे मैंने वहां 20 तक लिया था, 90 तक आया, तो हमें 10 तक चाहिए तो हमें एक ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब इसका जो रेंज में। तो मैंने 1 से लेके 11 तक ले लिया है। अब आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ओके क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, जो आपकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ओके एस किसके बराबर होगा, आपको जो आई होगा मल्टीपल, यहाँ पे 2 स्टार लेंगे, अब यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इस तरीके से हमने ब्रैकेट में अंदर इसलिए लिया है ताकि हम बाहर एफ लगाएं और हमारी वैल्यू हमें यहाँ पे मिले। जहां जहां पे हमने इस तरीके से, देखिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा रखा था तो आई की वैल्यू आ गई, मतलब 1 2 3 आ गया। यहाँ पे आई के साथ जो भी वर्क करवाना चाहते हैं उसका वो वर्क होके यहाँ पे आ गया। ओके अगर आप यहाँ पे इस नहीं लगा रहे हैं तो आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, बट कंडीशन इज आपको इसके ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। लेट्स चेक। ओके आई गेस अरे तो आप ऐसे नॉर्मल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इक्वल लिख दीजिए और लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका स्क्वायर स्पेस में चाह रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्पेस चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लूंगी। सिंपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई। ये हमारा लूप होता है। अगर आप इसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप इससे कर दीजिए, यहाँ पे आप अगर कुछ चाहते हैं तो 3 लिख दीजिए, लिखा। अब यहाँ तक आपका अगर आप चाहते हैं आप 4 पावर निकालना चाहते हैं, पेस्ट यहाँ 4 लिख दीजिए, सिंपल आपका 4 की पावर आ जाए। ये हमारा लूप चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 10 तक 11 तक चल रहा है, क्योंकि मतलब 10 11 तक की रेंज लिए तो 10 तक चल रहा है। ओके आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, फॉर लूप की। पसंद आई है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस